यूक्रेन में यह आग बता रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं। खार्किव को जलाकर रूस का अगला टारगेट कौन बनने जा रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। कैपिटल कीव के बाद जेलेंस्की के सबसे अहम शहर खार्किव का ये हाल किया है रशियन मिसाइल और ड्रोन ने। परमाणु बेस पर हमले के बाद यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं। खार्किव पर 9 ड्रोन और 2 मिसाइल दागी गईं और देखिए क्या हाल हुआ। हर तरफ आग और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन ये आग इसलिए नहीं बुझ रही क्योंकि 3.25 साल के युद्ध में शोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। पुतिन ने 3 शहरों को टारगेट बनाया, खार्किव, सुमी और ओदेसा। एक ही रात में करीब 100 ड्रोन से अटैक किया गया। यूक्रेन का दावा है कि 36 ड्रोन गिरा दिए गए, 25 जाम कर दिए गए, लेकिन बाकी अपने टारगेट पर जाकर फटे। यहाँ पड़ा है वही शाहिद ड्रोन जो रूस ने ईरान से मंगवाया है। इसके एयरफ्रेम के कई हिस्से बरामद हुए हैं। इसके मोपेड वाले इंजन के टुकड़े भी देखे जा सकते हैं। इस ड्रोन की लाश सबूत है कि रूस इस युद्ध में अकेला नहीं है और यही ताकत है जिसके बल पर पुतिन के कमांडर अब युद्ध 3 गुना तेज करने वाले हैं। रूस में सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव, जो रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन से बातचीत का बस एक मकसद है, संपूर्ण जीत और यूक्रेन में नाजीवाद हुकूमत की 100% तबाही। पुतिन के इन इरादों को टक्कर देने के लिए यूरोप में नई कोशिश शुरू हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इटली का दौरा किया है और यहाँ प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से उनकी मुलाकात हुई। दोनों के बीच यूक्रेन को लेकर काफी देर तक बात हुई है, यानी पुतिन के खिलाफ यूरोप में लगातार सीक्रेट मीटिंग हो रही है और बहुत ही गोपनीय प्लान तैयार हो रहा है। जबकि दूसरा सच ये है कि पुतिन ने परमाणु बेस पर हुए हमलों के बाद अपने एटम बम वाली फोर्स को एक्टिव कर दिया है। पुतिन के मिसाइल बेड़े में ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो पेरिस से लेकर रोम और लंदन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक सब कुछ पिघला सकते हैं। यूक्रेन के सरेंडर के लिए पुतिन की 4 डिमांड है। रूस चाहता है कि यूक्रेन अपने पूर्वी इलाके को खाली कर दे, वहां से हट जाए। दूसरी मांग कि यूक्रेन निष्पक्ष हो जाए, यूक्रेन की सेना की तादाद सीमित रहे और चौथी डिमांड कि यूक्रेन में चुनाव हो, नई सरकार बने। जाहिर है पुतिन यूक्रेन को मार भी रहे हैं, सहला भी रहे हैं और उसकी आंखों में आंखें डालकर ये भी कह रहे हैं कि पूरी तरह तबाह होने से अच्छा है रूस की बात मान ली जाए। नहीं तो जो ट्रेलर मई में दिखाया और जून की शुरुआत में दिखाया जा रहा है, वही पिक्चर पूरे 2025 में बना दी जाएगी। इसीलिए नए हमले को यूक्रेन में खूनी मंगलवार कहा जा रहा है। जेलेंस्की के देश को लाखों जख्म देकर पुतिन बता रहे हैं कि यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं। पुतिन के सामने चाहे ट्रंप हो या फिर उनका मिलिट्री ग्रुप नेटो, रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को बख्शने वाला नहीं है। ये पुतिन का लगातार सबसे बड़ा प्रहार है। खार्किव पर ऐसे हमले हो रहे हैं जहां आग लगाकर दहक रही है। ये पुतिन का गुस्सा है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ये दावा ऐसे वक्त किया जा रहा है जब पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह रौंदने का फाइनल फैसला कर लिया है, क्योंकि अब सीधा राजधानी कीव पुतिन के टारगेट पर आने वाली है। इसका इशारा पुतिन और उनके सबसे करीबी दिमित्री मेदवेदेव की नई रणनीति से पता चलता है। पुतिन के टारगेट पर हैं यूक्रेन के 2 बड़े शहर खार्किव और सुमी। यहाँ रूस बनाना चाहता है बफर जोन, लेकिन जेलेंस्की बता रहे हैं इससे पुतिन का किल जोन, जहां से कोई बचकर नहीं निकल पाएगा। रूस के बॉर्डर के पास बफर जोन बनाने का फैसला हो चुका है। दुश्मन के मोर्चे को खत्म किया जा रहा है, ये काम जारी है। पुतिन बता चुके हैं कि यूक्रेन के कई फायरिंग पॉइंट यानी कई मोर्चे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और उनको जल्द से जल्द उखाड़ फेंकने की कोशिश है। रूस ने अब तक सुमी के आसपास दर्जनों गांवों पर कब्जा कर लिया है। कई और गांवों और कस्बों का सामने का युद्ध चल रहा है। पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के पूर्वोत्तर में ट्रिपल सिटी है। ये है खार्किव, सुमी और चर्नी। अगर इनके आसपास पुतिन बफर जोन बनाने में कामयाब होते हैं तो समझ लीजिए फिर यूक्रेन की राजधानी तक पुतिन की रेंज होगी और फिर जेलेंस्की का सबसे मजबूत किला कैसे ढह जाएगा, इसका खतरा नेटो से लेकर व्हाइट हाउस तक फैल चुका है।